प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। जब आप विश्वास के साथ हमारे साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदलेंगे। तो आइए विश्वास को, अपने फेथ को बढ़ाते हुए और प्रभु यीशु की ओर अपनी नजरों को उठाते हुए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। तो सभी जन घुटने में आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने देना। आज की इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। आप बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे। आप यदि पीड़ित है, परमेश्वर उस पीड़ा से आजाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, विजय देने वाला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले महान परमेश्वर यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा, तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरे हाथों को लड़ने के लिए, सब प्रकार के युद्ध में विजयी होने के लिए तैयार करता है। राजा, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, मेरे करुणा निधान, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मेरी ढाल, मेरा सरल स्थान, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति हो, आप बढ़ते जाए और हम घटे। प्रभु, ये रात का समय, खूबसूरत संगति जो हम सबको दिया है, प्रभु हम धन्यवाद करते। एक बार फिर से हम सबको मिलकर एकत्रित होकर के प्रार्थना करने का एक अवसर दिया। इस रात की प्रार्थना में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु आज इन सब भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरा कार्य, तेरा अनुग्रह अपने जीवन में ये देख पाए। पिता, तेरा अनुग्रह, तेरा दया बड़ी है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ये नया शाम, ये खूबसूरत पल हमारे जीवन से जोड़ा है प्रभु, धन्यवाद करते। तेरा वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर प्रार्थना करते हैं, एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मेरा विश्वास है कि तू हमारे और इन हर एक भाई बहनों के बीच में प्रभु हाजिर है, तू उपस्थित है, तू तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे प्रभु, धन्यवाद करते। मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी दुहाई देते हैं, आपके समीप आकर के हम गिड़गिड़ाते हैं, अपनी शोक की बातें खोलकर प्रभु आपसे ही कहते हैं। आज हमारी हर एक बात पर हमारी ओर ध्यान लगाइए प्रभु, हमारी ओर प्रभु दया कीजिए, अपनी दया और दृष्टि के नजर को प्रभु हम सब पर डाल दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज इस रात में प्रभु मैं अपना संकट आपके सामने खोलकर प्रकट करती हूँ। पिता, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तू ही है जो उन हर एक संकट से, पीड़ा से, परेशानी से, बंदी गिरह से, हर एक बंधनों से छुड़ाता है। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, माय सेवियर, माय मास्टर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आज की रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक बेटे और बेटियों को, नौजवान भाई बहनों, बुजुर्ग, माता पिता, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रभु, ये तेरी हजूरी में आए, तेरे छाए हुए स्थान में बैठे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हाँ मेरे प्रभु, जब आज इस रात की प्रार्थना में जितने बेटे और बेटियां बड़े फेथ के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भागी हुए, सहभागी हुए हैं, जुड़ रहे हैं, इनके जीवन की हर एक विपरीत हालात बदले। आज इनकी परिस्थितियां बदल जाए। आज मेरे परमेश्वर इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दे। जब ये अपने संकट को आपके आगे प्रकट कर रहे हैं, जब इनकी आत्मा भीतर से व्याकुल है, जब ये दुख में बहुत ज्यादा पीड़ित है, अपनी दशा को प्रभु आपको बता रहे हैं, तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इनकी सब तरह के बंधन, सब तरह की पीड़ा, हर वो व्याकुलता आज इनके जीवन से नष्ट हो जाए और इन्हें विश्रांति दीजिए, इन्हें शांति दीजिए, इन्हें आनंद दीजिए, इन पर कृपा कीजिए, इनकी सुधि ले लीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर। ऐसे नौजवान बेटे बेटियां जो पाप में है, नशे में है, व्यभिचार में है, डिस्ट्रैक्शन में है, या प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा निराश है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, अलग अलग जगह पे प्रभु परमेश्वर पिता परेशान है, या बेरोजगारी में है, या असफलता में है, पिता कोई भी कारण इनके जीवन में है, लेकिन उन नौजवानों को आज छू लीजिए, इन नौजवानों में नया बल भर दीजिए प्रभु, इन्हें अपना विजडम, अपना ज्ञान देकर चलाइए प्रभु, इनके लिए नई नई स्किल इनके अंदर डेवलपमेंट कीजिए, ताकि इनके लिए उन्नति के द्वार प्रभु तेरी ओर से खुले, क्योंकि बढ़ती ना दाएं ना बाएं से, परंतु स्वर्गीय पिता तेरी ओर से आती है। आज ये हर एक असफलता में जिसमें संघर्ष कर रहे हैं, सब प्रकार की सफलता इनके जीवन में आए और असफलता इनके जीवन
जीवन से दूर चली जाए। इनका कैरियर प्रभु परमेश्वर पिता सेट कीजिए, इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। हर वो नशा का गंदी लत, हर वो बोन वीडियो देखना, हर वो मोबाइल की लत, हर वो गलत चीजें जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो इन्हें नाश करती हैं, इन्हें नरक की ओर ले जाती हैं, सब तरह का वो बंधन आज यीशु तेरे लहू के द्वारा ब्रेक करती हूँ। नौजवान बेटे बेटियां पवित्रताई का जीवन जिए, आत्मा में चले प्रभु, तेरा अभिषेक प्राप्त करे, दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह ये बलवान बने, पवित्रताई में चले, विश्वास में मजबूत रहे प्रभु, तेरे वचनों को अपने हृदय में बसने दें और तेरे प्रति वफादार रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, ऐसा इन पर अभिषेक उंडेल दीजिए, इन्हें विश्वास की आत्मा पवित्रताई का जीवन दे दीजिए प्रभु, अपना सामर्थ उंडेल दीजिए, क्योंकि तेरा सामर्थ हमारे अंदर जो बसता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे छोटे बच्चे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो नन्हे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं, बोर्न बेबी बहुत रोते हैं प्रभु, उन सब बच्चों के जीवन से सब प्रकार के तकलीफें, बीमारियां, दर्द, पीड़ा नष्ट हो जाए और वो बच्चे प्रभु तेरी अनुग्रह में, तेरे दया में वो बढ़ते और उन्नति करते चले जाएं। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन माता और पिता के लिए जो इस बुजुर्गी अवस्था में बहुत ज्यादा परेशानियों को झेल रहे हैं, उनकी हड्डियों में दर्द है, कोई रोग है जो छोड़ नहीं रहा, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है प्रभु, असहाय अपने आप को महसूस करें, लेकिन तूने कहा है, आपका वायदा है कि मैं तुम्हें बुढ़ापे तक भी ना छोड़ूंगा। प्रभु इस बुजुर्गी अवस्था में, इस बुढ़ापेपन में हर एक उस माता और पिता को प्रभु अपना नया बल दीजिए, इनकी हड्डियों में नई ताकत भर दीजिए, सब तरह की रोग से लड़ने की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए और हर एक बीमारी ने छोड़कर चली जाए। बुजुर्गी अवस्था में भी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति वो अधिकाई से करने पाए प्रभु, उन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए, अपने नाती पोते परपोतों तक भी वो देखने पाए इसी पृथ्वी पर और एक पवित्र जीवन जिए, स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए प्रभु, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए वो सदैव तैयार रहे। हे मेरे पिता, उस बुजुर्ग माता पर, उस माता पर, उस पिता पर आपकी करुणा और दया हो जाए, आप उन्हें चंगा कर रहे, आप उन्हें नया बल दे रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं उन हर एक बहनों के लिए जो बहुत ज्यादा निराश हैं, शर्मिंदगी को सहरी, निंदा उठा रही, ताने उठा रही, जिनको संतान नहीं है, संतान ना होने का दुख उनके जीवन को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रहा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप हन्ना के परमेश्वर, आप इलिशबा के परमेश्वर हैं, आप सारा के परमेश्वर हैं, आपने हर उस बहन को जो तेरी ओर अपनी नजर को लगाया, आपने उनकी शर्मिंदगी को दूर किया। आज इस प्रार्थना में जितनी बहनें शामिल हैं और बांझपन से पीड़ित हैं, तेरा वचन कहता तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता है। मेरे प्यारे बाहर वो बहन का बांझपना भी इसी घड़ी उखड़े और चला जाए, वो शैतानी बंधन टूट जाए, बंद कोखे खुल जाए और आज इनका गर्भ ब्लेस हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, मल्टीप्लाई हो प्रभु, और एक बच्चे को अपने छाती से लगाने पाए। हाँ मेरे पिता, बड़ी गवाही में खड़ी हो जाए। हर एक उस बहन के लिए प्रार्थना करती जो इस वक्त प्रेग्नेंट है और बहुत सारी दिक्कतें उनके शरीर में हो रही है प्रभु, इस वक्त उन्हें ताकत और बल दीजिए, जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा करना और नॉर्मल डिलीवरी के साथ उन्हें ब्लेस कीजिए। ऐसे बेटे और बेटियां, ऐसे माता पिता जो कर्जे के श्राप में आ गए हैं या अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, तंगी और घटी कमी को महसूस करें, लैक है इनके जीवन में, गरीबी का श्राप है, यीशु नासरी के नाम से सब प्रकार के उस बंधन को मैं आज तोड़ देती हूँ। हर एक गरीबी का श्राप उखड़ जाए, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है वो अपने महिमामय धन से भरपूरी का जीवन देगा। प्रभु इन्हें ऐसा आशीषित जीवन दे दीजिए ताकि ये हर एक उस कर्जे को चुकता कर सके, सब तरह का वो शर्मिंदगी का जीवन इनके जीवन से नष्ट हो जाए, वो गरीबी का श्राप आज इनके जीवन से तोड़ देती हूँ पिता तेरे नाम से, क्योंकि तूने क्रूस पर हमारे सारी शर्मिंदगी को, सारी निंदा को, सारी गरीबी को उठा लिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह का बंधन आज टूटे, हर एक रुके हुए काम इनके बनने पाए, जितनी फाइल फ्रोसिस है प्रभु, जितने भी रुके काम है, डिले की स्पिरिट इनके जीवन में कार्य करी वो नष्ट हो जाए और इनके रुके हुए काम पूरे हो। प्रभु मेरे पिता, किसी ने नौकरी के लिए फार्म अप्लाई किया है या कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है या देना है अभी, तो प्रभु इन्हें अगुवाई कीजिए, इन्हें मदद कीजिए और उन्हें हर एक कामों में इन्हें सफल कीजिए, इन्हें सफलता दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे बाहर एक उस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पति नशे में है या जिनकी पत्नी गलत रास्ते पर है प्रभु, पति पत्नी के जीवन के रिश्ते जो प्रभु जिनमें रुकावट है या मनमुटाव है या दूरियां है या तलाक तक पहुंच चुके, सब तरह का वो शैतानी बंधन इनके जीवन से नष्ट हो और पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो प्रभु, हर एक तलाक कैंसिल हो प्रभु, रिश्तों में मिठास आए प्रभु, एक दूसरे की सहने की सामर्थ्य भर दे, परिवारों के क्लेश चले जाए, परिवारों की लड़ाई झगड़े चले जाए, कोई प्रियजन इनका बीमार है
है इस वक्त, वेंटिलेटर में या आईसीयू में है या अस्पतालों में है या रिपोर्ट एक गलत है या अपने घर पर बेड पर पड़ा है, प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी इनकी बीमारियां चंगाई में बदल जाए। हर बात मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करे। रोमियो 8:28 में तेरा वचन कहता है जो तेरी इच्छा पर चलते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती, वो बीमारी चंगाई में बदल जाए। प्रभु अभी इसी घड़ी अपने बिछौने से उठकर उछल कूद कर चलने पाए। प्रभु इनके बिछौने को उलट पुलट कर इन्हें चंगा कर दीजिए। तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह का रोग इनके जीवन से नष्ट हो जाए। टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक गठिया के रोग, हर एक वो हड्डियों के रोग, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, प्रभु लंग्स कैंसर यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए। लंग्स की सारी दिक्कतें चली जाएं, हार्ट इनका पूरी रीति से नया हो जाए, काम करे प्रॉपर। प्रभु किडनी के रोग चले जाए, लिवर के रोग चले जाए, आंतों की सूजन चली जाए, शरीर के किसी हिस्से में कोई सूजन है पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए वो सूजन, शरीर में किसी हिस्से में कोई गांठ है अभी इसी घड़ी डिसॉल्व हो, थायराइड की बीमारी नष्ट हो, जॉइंटिस की बीमारी नष्ट हो, ब्रेन से रिलेटेड हर एक वो दिक्कतें नष्ट हो जाए, ब्लॉकेज चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। डाइजेशन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं पेट की वो नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए, हड्डियों का पूरे शरीर का पेन नष्ट हो जाए और ये प्रॉपर चंगे हो, तेरी महिमा करने पाए, अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान हो जाए प्रभु यीशु तेरी ओर से, और ये उछल कूद कर चले प्रभु। ये वचन पढ़ने वाली, प्रार्थना करने वाले और आज्ञाओं में बने रहने वाले बेटे और बेटियां बने प्रभु, आज से जो भी काम पर हाथ लगाए उस कामों पर बरकत दीजिए। जिनके का जीवन में प्रभु कोई भी रुकावट है वो सब प्रकार की रुकावटें दूर हो जाए। जिनके पास घर नहीं, एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जिस विषय पर ये लेकर के प्रार्थना में आए हैं और उस विषय को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिन भाई और बहनों के शादी में रुकावट लगी प्रभु उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करना मेरे पिता। जिन बहनों की या भाइयों की इसी मंथ में शादी है प्रभु, इस महीने में प्रभु उस शादी में तेरी उपस्थिति को मांगते, हर घटी कमी को पूरा करना पिता। धन्यवाद करते हैं, सब बातों में, सब क्षेत्र में इन्हें आशीषित कीजिए। ये अगस्त का महीना इनके लिए आशीष का महीना बने, ब्लेसिंग का महीना बने, और इस महीने में आत्मा में बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएं, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बढ़े, पवित्र जीवन जिए। सब तरह का पाप, नशे का पाप, गंदा पाप यीशु के नाम से नष्ट हो इनके जीवन से, और एक सीधा, एक पवित्र, एक धार्मिक जीवन प्रभु तेरी ओर से इन्हें प्रोवाइड हो। सचमुच आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते, क्योंकि आप धन्य हैं। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है और वो सदैव हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो कितना महान परमेश्वर है। यहोवा अपने प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु वह सब दुष्टों का सत्यानाश कर देता है। यहोवा को जितने पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वो निकट रहता है। हे मेरे परमेश्वर, तू अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करता है और उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है। जितने आज तेरे भय में हैं, तुझे पुकार रहे, तेरे डरवैये हैं, इन पर दया कीजिए, इनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए, इनके कामों पर प्रभु बरकत और आशीष दीजिए। प्रतिदिन इनको संभाल लीजिए। आज की रात में जब ये सोने जाते हैं, तेरी कृपा और दया वाला हाथ इन पर बना रहे प्रभु, और अच्छी नींद में ये सोने पाए प्रभु। सब तरह का डिस्ट्रैक्शन, सब तरह का प्रभु शैतानी अटैक इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हे मेरे प्रभु, आप सब पिसे हुओं का न्याय चुकाते, भूखों को रोटी देते हैं। यहोवा बंदियों को छुड़ाता, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा कितना महान है। परमेश्वर पिता झुके हुए लोगों को सीधा करता है। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने सभी को छुआ, छोटे बच्चों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, हर एक भाई बहन को छुआ। जितनों ने ये प्रार्थना को सुना, आज इनके दिन सेम नहीं रहेंगे, परंतु ये उन्नति, बरकत, चंगाई, आशीष को अपने जीवन में देखने वाले, लंबी आयु को देखने वाले, सब तरह के मौत के अटैक, सुसाइड अटैक इनके जीवन से नष्ट कर दिया प्रभु। आपने सुरक्षा दिया, आपने दया दिया, आपने कृपा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा। आज की रात में अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। इसलिए सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। यीशु के नाम में आमीन।